पैसे का नंबर भी है, तो ये इंटरेक्शन का, रिलेशन का नंबर भी है, ये कनेक्टिविटी का नंबर भी है, ये आपकी लाइफ का नंबर भी है। अब आपका एंजल नंबर है तो वो आपके बिजनेस को इतनी हाइप दे देगा कि आपकी सोच है। ये मैं बिल्कुल सीरियस, मैं आपको कहता हूँ ना कि मैं भी ये बहुत सारे काम करता हूँ, तो मैंने अपने नंबर में अपनी कायनात पूरी इस नंबर की थ्योरी से बाहर जा ही नहीं सकती, जो मर्जी कर ले, कहीं किसी सिविलाइजेशन में चले जाएं, कहीं आपके मोबाइल फोन और आपके एंजल नंबर का लिंक क्या। मैंने 708 वाली ये सारी वीडियो जो बताई थी, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, ये नंबर आपकी जिंदगी में असर कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इनकी रिसर्च आप सबके सामने होती है। जो भी ज़ोडिएक से रिलेटेड हो या कोई भी मामलात हो, उसके ऊपर ये बड़ा ज़बरदस्त गिरफ्त रखते हैं। नाज़रीन, हमने एंजल नंबर पर बात की, दौलत के कोड पे बात की, लेकिन आज का जो टॉपिक है जो शाजी के साथ मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। मोबाइल नंबर से रिलेटेड बहुत से लोगों ने कहा मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन मोबाइल नंबर तो सबके पास होता है, फ़ोन तो सबके पास होता है। तो ये आज शाजी से पूछेंगे ये राज जो है नंबर्स का, एक ऐसा खोलें जिससे आपके बिजनेस में कामयाबी आपको मिले। शाजी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं छोटी छोटी बातें आपसे करता हूँ, आप उसके ऊपर टॉपिक बना लेते हैं। शाजी ज़रूरी है ये, अगर मुझे आप बताते। अच्छा, मैं नाज़रीन को यहाँ बता दूँ, बैक कैमरा शाजी मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी बता रहे होते हैं कि फलक ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये बेनिफिट दे सकता है। तो मैं कहा शाजी आप मुझे बता रहे हैं, लोगों को क्यों नहीं? चल भी तो बिल्कुल ठीक है, बात ठीक है, ये करना भी चाहिए, लेकिन ये कि यार उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसी होती हैं। जैसे मैंने ये एंजल नंबर और 708 के ऊपर की, तो मुझे एक मैंने वीडियो की, उसके बाद मुझे 9-10 वीडियोस करनी पड़ गई। तो वो इसको एक्सप्लेन कर दें, उसको एक्सप्लेन कर दें, वो सबके साथ फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन चलें, जो मैं कर सकता हूँ सर, मैं साथ तो कब्र में लेके नहीं जाना, जितना अल्लाह ने मुझे बताया, मत रखे सर, जितना अल्लाह ने मुझे बताया है उतना तो मैं बता सकता हूँ। अच्छा सर, थोड़ी सी मैं यहाँ पे लोगों को अनाउंसमेंट एक कर दूं कि शाजी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो नंबर स्क्रीन पे होता है। अभी तो शाजी इधर ही हैं, लेकिन शाजी से पूछेंगे, इनका टूर है, तो आप लोग जायचे के लिए भी रब्ता करते हैं, स्क्रीन पे हमने नंबर दिया हुआ है। शाजी ज़रा लोगों को प्लीज़ बता दें। यार मैं उसमें क्या बताना है, ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, मालिक के दरवाजे पे हाज़िरी देने जा रहा हूँ। कमियों का जो है वो मेराज मालिकों का दरवाज़ा ही होता है। तो पहले अल्लाह ने इतनी तौफीक दी कि मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके रिसालत माब सरकार सरवर अंबिया की बारगाह में और खाना काबा चला गया था उम्रा करने। अब मैं अपने बच्चों को नजफ़ लेके जा रहा हूँ, करबला नजफ़। तो ज़रा बच्चों को साथ में, अपनी फैमिली के साथ, और जाहिर सी बात है जो जिनकी हम औलाद हैं, जिन्होंने कायनात में दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके दरवाज़े पे जाके हाज़िरी पेश करना, उनके सामने जो है वो अपनी अकीदत को पेश करना, यही मेराज है और तो कुछ भी नहीं होता। कमियों की इज़्ज़त, मैं बार बार एक बात को जानता हूँ कि कमियों की इज़्ज़त मालिकों के साथ हुआ करती है। क्या बात? कमी कख भी नहीं होते जो मालिकां दे नाल ना होण ते। वो अलामा साहब ने कहा था, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो अपने मालिकों के साथ ही सारा कुछ है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपने ऐसे ही छेड़ दिया। चलें, लेकिन सर वो टाइमिंग ज़रा लोगों को बता दें कि अगर वापस कब आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ईद के बाद जा रहा हूँ जी, और कुछ 15 दिन 16 दिन तो फिर मैं इराक में हूँगा, तो फिर उसके बाद वापस आ जाऊँगा। इतना ही हो गया, इतना उनका एक स्टे है, तो आप लोग पूछते हैं तो इसलिए आपको बता दिए जी शायद। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नंबर की तरफ। तो नंबर जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है। कुरान पाक में भी, जो मैंने अब बार बार अर्ज़ करता हूँ कि मेरी एनर्जी कुरान अल्फ़ा नुमेरिक्स की है, तो मैं कुरान पाक की सूरतों को पढ़ता हूँ, कुरान पाक की सूरतों की एनर्जीज़ को देखता हूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ। इसीलिए मतलब मेरे खैर मैं कौन होता हूँ कानून बनाने वाला, कानून तो तारीख में बने हुए हैं, बस उनको सिर्फ ब्रश करते हैं, पॉलिश करते हैं, उनको ज़रा चीज़ें सेटअप करते हैं और बाहर ले आते हैं। हमारा अपना तो उसमें कोई क्रेडिट है नहीं, वो हमसे पहले हज़ारों साल दुनिया ने मेहनत की, बना गए। हम उसको सिर्फ जो है ना वो सिर्फ इस तरह के उसको इस दौर के मुताबिक ब्रशअप करते हैं और उसको सिंक्रोनाइज करते हैं और बता देते हैं। अब आ जाते हैं जिसका आपने जिक्र किया है, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर। ये नंबर आपकी ज़िंदगी में असर कैसे करते हैं और कौन सा नंबर आपको रास आता है और कौन सा नहीं आता। बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन चूंकि अब एंजल नंबर सब लोगों को समझ आ रही है
कि एंजल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले अपना एंजल नंबर निकाल लें। ठीक है। अपने डेट ऑफ बर्थ से निकाल लें, या दौलत का नंबर जो मैंने बताया था 6। अच्छा, 6 सिर्फ दौलत का नंबर नहीं है 6 में बहुत राज है। 6 मर्जर मैंने बताया था, 6 को समझें, 6 की ताकत को समझें। 6 मर्जर है रसालत माब का, सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का और इंसान का। ठीक है, ये मर्जर है। यानी इस 6 में आपको डिवाइन पावर्स भी पूरी मिलेंगी और इस 6 में आपको अर्थली पावर्स भी पूरी मिलेंगी। यानी यहाँ पे 6 जिंदगी गुजारने के लिए दौलत। तो जिंदगी गुजारने के लिए दौलत के बाद दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो क्या होती है? मोहब्बत। घर वालों की, माँ बाप की, बहन भाइयों की, आपके स्पाउस की। यानी आपने अगर दुनिया में देखे ना तो कायनात का जो सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ने इवॉल्व किया था ना, वो हजरत आदम और हव्वा का। ठीक है, हजरत आदम और अम्मा हव्वा का, वो मियाँ बीवी का था। आदम अलैहिस्सलाम बाप तब बने थे जब उनकी औलाद हुई थी। उससे पहले यानी कायनात का सबसे प्राइम रिश्ता, सबसे खूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का है, जिसके बारे में खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाह सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इससे एतराज़ किया वो हम में से नहीं है। ठीक है, यानी अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपने रिलेशंस में, अपने ज़िंदगी के प्लेयर में, अपनी ज़िंदगी की जो है ना वो अपने मतलब इंसान के लिए प्लेयर क्या है? उसकी औलाद। बच्चे हो जाते हैं, उनसे खेलता है, बड़ा होता है, बच्चों को बड़ा होते देखता है, अपना मुस्तकबिल उसको अपनी औलाद में नज़र आता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा, उसके बच्चे उससे ज़्यादा ताकतवर खड़े हो। यानी माँ बाप वाहिद जो ऐसी दुनिया में है जो अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा बड़ा देखना चाहते हैं। बाकी दुनिया आपको कभी बढ़ने नहीं देती, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है जो अपनी औलाद को अपने से ज़्यादा मजबूत देखना चाहते हैं। तो ये जो रिश्ता है इसकी बुनियाद क्या है? मोहब्बत। इस पूरी कायनात को अल्लाह ने कहाँ से बनाया? आउट ऑफ लव। वारिस शाह ने क्या कहा था? अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे कीता इश्क सू जग दा मूल मियाँ, कि इश्क को इस जग की कीमत बनाई ना, इस कायनात की जो प्राइस है दैट इज लव। अब हमने मोहब्बत के जो है वो मीनिंग्स बदल दिए, हमने मोहब्बत की डायमेंशंस बदल दिए, वरना कायनात में सबसे बड़ा जो जज्बा है, सबसे पकीज़ा जज्बा है, वो तो मोहब्बत है। मोहब्बत 6 मोहब्बत का भी नंबर है, 6 रिलेशनशिप का भी नंबर है, 6 रोमांस का भी नंबर है, 6 कनेक्टिविटी का भी नंबर है। यानी इंसान का इंसान से राबता होता है या इंसान का इंसान से कोई ताल्लुक बनता है तो औलाद होती है। इंसान का इंसान के साथ कोई राबता होता है तो आप बिजनेस करते हैं। इंसान का इंसान से इंटरेक्शन होता है तो आपका पैसा फ्लो करता है। यानी ये 6 पैसे का नंबर भी है, तो ये इंटरेक्शन का, रिलेशन का नंबर भी है, ये कनेक्टिविटी का नंबर भी है, ये आपकी लाइफ का नंबर भी है। अब इस 6 को मद्देनजर रखिए। ये बात मैं यहाँ छोड़ के अब वापस जाता हूँ कि आपके मोबाइल फ़ोन और आपके एंजल नंबर का लिंक क्या है। मैंने 708 वाली ये सारी वीडियो जो बताई थी प्रीवियस ये उसका एक आगे एक चैप्टर है। आपका ये जो 6 नंबर है ये तो हो गया दौलत का, एक आपका एंजल नंबर है। अब अगर आपको अपना एंजल नंबर पता है तो दैट इज फार मोर गुड, ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं पता तो फिर 6 नंबर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है? कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर होता है जो आपके बिजनेस की ब्रांडिंग का हिस्सा होता है। यानी वो आपका नंबर, बाकी सारे नंबर्स नहीं, किसी बिजनेस की ब्रांडिंग का जो हिस्सा होता है। यानी जैसे मैं अब मेरा नंबर हो जो कंपनी का नंबर है ना, ये स्क्रीन पे जो चल रहा है, ठीक है, या आपका जो नंबर है वो दैट इज योर, या जो इस चैनल के साथ आपने जो इसकी सिंक्रोनाइजेशन में लिखा हुआ है कि ये आपका, या फोन आपका जो बैंकिंग के साथ रजिस्टर्ड होता है कि जी ये आपका जो नंबर है ये आपका ऑथोराइज्ड नंबर है, ये आपका जो है वो रजिस्टर्ड नंबर है। तो वो जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है ना वो आपके बिजनेस के ऊपर असर डालता है। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है? आपने अपना एंजल नंबर ट्रैक कर लिया, मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे कर लिया, वो आपको पता, मैं इतनी दफा बताया, बहुत दफा बताया, शाहजी ने प्रीवियस वीडियो भी किया है, ठीक है, वो देख लें जाके। अब आपने कोई नंबर लेना है, अब उसमें ये नहीं कहूंगा कि ये वाला नंबर ले लें, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर नहीं।
कभी ये सोचिएगा कि जो मोबाइल नंबर बना है, हमने कायनात में कौन सा नंबर कहा था प्राइम है? 11। ठीक है, आपका जो है वो मोबाइल नंबर भी 11 डिजिट का है। 7 नंबर इधर, 4 इधर। लेकिन शाह जी जो बायर के नंबर होते हैं डिफरेंट भी होते हैं, कम ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मेजर उनमें भी 7 और 9 का कॉन्सेप्ट है सारा। ठीक है, उसमें फिर 14 में जाते हैं। 14 भी जो है वो वही है। 5 ये कायनात पूरी इस नंबर की थ्योरी से बाहर जा ही नहीं सकती, जो मर्जी कर ले। आ गया हुई। कहीं किसी सिविलाइजेशन में चले जाएं, कहीं किसी नंबर कहाँ पे मर्जी, ये कायनात उस मालिक की बनाई हुई है, वो वाहिद कारसाज की जात है। ये कायनात कभी भी नंबर सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, अब नंबर, मोबाइल नंबर जो भी लें उसको इकट्ठा करें। ठीक है, यानी 0 से लेके, यानी प्रीफिक्स से लेके नंबर तक सारे को, कोड भी कोड्स में जाहिर सी बात है, कोड जैसे 0300 है, किसी का कुछ है, वो भी ऐड कर। इसी तरह अगर आपने अपना लोकल नंबर है तो उसमें आपके सिटी का कोड भी। ठीक है, जैसे 051 या 042, इसी तरह मतलब ये सारा, ये पूरा बाहर के ममालिक में भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, वो अपना जो पूरा नंबर होता है 0 के बाद वो सारा, वो पूरा नंबर, वो हर एक का जो नंबर है वो नंबर, उसको सारे को जमा करें। ठीक है, अगर तो वो उसी नंबर पे सिंगल डिजिट आता है जो आपका एंजल नंबर है, तो वो आपके बिजनेस को इतनी हाइप दे देगा कि आपकी सोच है। ये मैं बिल्कुल सीरियस, मैं आपको कहता हूँ ना कि मैं भी ये बहुत सारे काम करता हूँ, तो मैंने अपने नंबर में, अपनी चीजों में बहुत कुछ ये लगाया होता है। वो नंबर को सिर्फ सारे को जमा करें सिंगल डिजिट तक। अगर उसका एंजल नंबर जो आपका जो उसका जो बनता है, अब फर्ज किया किसी का एंजल नंबर 10 है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन आएगी। किसी का एंजल नंबर 10 है, ठीक है, तो मोबाइल फोन में अगर 10 आ जाए या 1 आ जाए, मोबाइल फोन में सिर्फ मोबाइल फोन में, बाकी चीजों में नहीं। फिर ये क्वेश्चन आ जाएंगे कि जी इसमें आ जाए, इसमें आ जाए। मोबाइल फोन में अगर या गाड़ी के नंबर में 10 आ जाए, ठीक है, उनको ऐड तो 10 आ जाए तो एक ऐसी सूरत में 1 और 10 सिमिलर बिहेव करेंगे। ठीक है, सिर्फ इस सूरत में 1 और 10 सिमिलर बिहेव करेंगे। यानी आपका एंजल नंबर 10 है, मोबाइल को जमा किया तो 10 आ गया या 1 आ गया, दोनों में से कोई भी वो आपको बेटरमेंट करेगा। आपका एंजल नंबर नहीं है तो फिर 6 की कोई भी डायमेंशन, वो 51 हो, वो 42 हो, वो 33 हो, वो 6 की कोई भी डायमेंशन, वो 24 हो, वो 15 हो, कोई डायमेंशन 6 की होगी, वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगी। अच्छा शाह जी, अगर जैसे आपने मैंने अपना एंजल नंबर निकाला, 7 निकला, तो मैं अपने मोबाइल नंबर को ऐड करूंगा सबको, तो 7 अगर आता है, जस्ट लाइक अगर वो आता है 43, तो 43 भी ऐड होगा ना, 7। हाँ, तो 7 आ गया, और ये मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, बहुत बढ़ाएगा। अच्छा, अब लोग नंबर चेंज अपने एंजल नंबर के अब ये वीडियो देखने के बाद, सर देखें, अगर वो नंबर चेंज क्यों करें भाई, जो है सो है, ओके ठीक है, उसको क्यों बदलना है? फिर उसके साथ कुछ चीजें ऐड ऑन कर लें। अच्छा, फिर उसके प्रीफिक्स में अगर नंबर ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर उसके साथ अपने कलर्स को एनहांस कर लें। यानी उसके साथ आपके एंजल नंबर के मुख्तलिफ कलर्स हैं, फिर उस कलर को अपना जो लोगो है उसमें ले जाएं। वो यार एक ही काम नहीं है, एनर्जी को कैसे पता लगेगा शाह जी? मुख्तलिफ नंबर्स के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर कभी जिंदगी रही तो चलें इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन कोशिश यही करें कि एंजल नंबर कैलकुलेट करके नंबर भी वो मोबाइल नंबर या 6 नंबर। अब देखें ना, फर्ज किया कि हम कहते हैं कि जी ऐसा, तो आपके नाम के आदाद जो है, फर्ज किया वो आपके जो है ना वैसे आते हैं कि आपको वो एंजल नंबर में नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कहते हैं कि जी आपके साथ जो लकी नंबर है उसमें आपके नाम के आदाद नकी नहीं है, तो आप 30 साल 40 साल 50 साल के हो गए, अब आप नाम बदलेंगे। तो सर जिस अल्लाह ने इन्नी जिंदगी जड़ी है वो बगैर दे कटाती, अगे भी कटा देगा। ये इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं समझना। ये मैंने बात बार बार की है कि अगर आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह से नहीं जुड़ते तो फिर इसकी जरूरत है। काइनेटिक एनर्जी के लॉकेट्स आते थे किसी दौर में, वो शायद आपने देखा होगा, मैंने भी पहना होता था, कभी कभी पहना होता है मैंने। वो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो क्या करती है, वो ये करती है कि उसके अंदर को खास एनर्जी होती है,
मिनरल्स की, वो आपकी बॉडी में ना, ये जो खून है, ये सारी इलेक्ट्रिक लाइट्स जलती हैं आपके इर्द गिर्द, जो रेज हैं मुख्तलिफ, तो आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स को वो ना उसको डिसफंक्शन करती रहती हैं थोड़ी देर। तो वो जो एनर्जी लॉकेट्स हैं वो आपके उसको, वो जो आपके ऊपर जो डिसफंक्शंस आ रहे होते हैं उसको 0 पे ले जाता है। यानी वो आपकी जिंदगी को, ये एक पूरी कायनात में अल्लाह ने एक खास सिस्टम इंसान के लिए कायनात बनाई है, ये समझें। आपको अपनी एहसास होना चाहिए। वो आसन तकवीम पे उसने ऐसे नहीं बनाया। आसन तकवीम किसको कहते हैं, कभी सोचिएगा। तकवीम तरीके को नहीं कहते, तकवीम जंतरी को कहते हैं, कैलकुलेशन को कहते हैं। यानी कायनात नंबर्स पे ही है। और बड़ा जबरदस्त शाहजी ने नॉलेज खोला है मोबाइल नंबर के हवाले से। मोबाइल नंबर हो, गाड़ी का नंबर, एंजल नंबर भी, जैसे 4372 गाड़ी का नंबर है, उसको जमा कर लें, जमा आपस में कर लें, और वो जो जमा करके जो नंबर आएगा वो आपका लकी नंबर हो, आपका फेट नंबर हो, कंडक्टर नंबर हो या एंजल नंबर हो। ठीक है, चारों में से कोई एक भी होगा आपको सपोर्ट करेगा। मतलब मेरा अगर 7 निकला है तो अगर गाड़ी का नंबर ऐड करके 7 अच्छा, उसमें एक और चीज है। अब गाड़ी के नंबर में आपके साथ जो है सिर्फ डिजिट नहीं होते, अल्फाबेट्स भी होते हैं। अब अल्फाबेट्स को जमा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। फिर उसमें साल का नंबर भी होता है, यानी जैसे कोई 12 मॉडल है, कोई 18, उसके साथ लिखा होता है कि मतलब फर्स्ट किया LEB 12, उसके बाद ये नंबर, या LEA 13, फिर आगे एक और नंबर। ठीक है, अगर आपने जो है इसको सारे को कैलकुलेट करना है, उसके लिए फिर एक लंबी है, लेकिन चले एक आसान तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान। वेस्टर्न में हम उसको फॉलो करते हैं। अब अगर किसी को समझ आ जाए तो फिर उसके भी मुझे बड़ी लंबी कहानी पढ़ानी पड़ेगी। आपने शुरू करना है ABCDEFGHIJ के पूरी ABC। ठीक है, A is 1, B is 2, C is 3। इसके बाद जहां पे जाके यानी I के ऊपर जाके 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 के बाद 10 है, तो 10 का मतलब है एक। ठीक है, फिर J1 K2 L4, फिर उसके बाद ये R पे जाके 9 हो जाएगा। फिर वहां से 1, फिर S के बाद S1, इसको गिनना है, यानी ये Z पे जाके 8 होगा, यानी Z का नंबर। तो ये जिस तरह आपको ये नंबर्स हैं, इसको उस तरह कैलकुलेट कर लें। LEB, L का मतलब है 3, E का मतलब है 5, B का मतलब है 2। LEB को जमा करें तो 8 और 2 10, 1 बन जाएगा। इसके बाद आगे जमा करें 13 या 12, तो ये उसके बाद आगे नंबर जमा कर लें, इसको पूरे को जमा कर लें। एक नंबर निकालना है इस आपको, जब तक फर्ज करें आपका 42 आया, 4 और 2 6 बनेगा वो। तो और अगर एंजल नंबर भी 6 है तो वो गाड़ी फिर आपको फायदा देगी। एक बड़ा काम करता है ये नंबर। घर के नंबर भी इसी तरह हैं ये। फिर घर के नंबर में भी हैं। फिर वो कलर्स की बात करता हूँ तो बाद को सफेद गाड़ी फायदा देती है, बाद को सिल्वर गाड़ी फायदा देती है। हाँ, ये नंबर शाजी ये इस पे करेंगे गाड़ियों के कलर्स। यार अब कितनी का है ना, इतना समुंदर मेरे पास तो भाईजान नहीं है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं को गल भी कर दें तो टॉपिक बना लेते हो यार। फर्नीचर पे भी कर लेंगे शायद। कौन सा फर्नीचर घर में रखना चाहिए बरकत वाला, भाईजान इस पे भी होगा शायद रिसर्च है, जरूर है। पता क्यों? उसकी वजह लकड़ी और कलर। फर्नीचर किस चीज से बनता है? लकड़ी और कलर से। तो ये लकड़ी और कलर की गेम है। ये देख लें नाज़रीन, हर बात पे टॉपिक है, शादी की रिसर्च हर चीज पे होती है। मेरी कौन सी रिसर्च है, आम सा आदमी हूँ जी। लेकिन भाईजान काम जी, वास्तु शास्त्र जो है ना, ये ऐसे नहीं है। वास्तु शास्त्र की जब मैंने बात की थी, ये बड़े साल पुराना इल्म है। ये घर को कैसे एनालाइज करना है, घर को एनर्जाइज कैसे करना है, बरकत कैसे होती है। बरकत तादाद की, मिकदार की मोहताज नहीं है। बरकत जो है ना वो आपकी इसलिए नहीं है कि बहुत ज्यादा है तो बरकत है, और जो है ना उसकी तादाद कितनी है, मिकदार कितनी है, इसकी मोहताज ही नहीं है। वो थोड़े से में इतनी बरकत डाल देता है कि सारा कुछ ठीक हो जाता है। और कभी बहुत ज्यादा में बरकत नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। ये कायनात के मालिक की खेल है, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। ठीक है, आप इसके ऊपर बात करते जाएंगे ना तो और लंबी होती जाएगी। नहीं, मैं आगे और गल करते जाएंगे तो 10 टॉपिक और खींच लेने ने। इसलिए बात ये है कि इसको देखें। अगर तो आपकी रिलेशनशिप, ठीक है, फिर मैं आपको वही बात करता हूँ कि आपके फेट नंबर, जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो 6 रिलेशन का नंबर है। तो 6 में आपकी कनेक्टिविटी, औलाद, बच्चे, फैमिली, इसको भी देखा जाता है। ये बाकी 9 तक गिनती है, मैं सिर्फ 6 का फैन नहीं हूँ। एक की अपनी डायमेंशन है, एक अलग एक यूनिवर्स है, 2 की और यूनिवर्स है, 3 का और नंबर है, 4, 5 बहुत जबरदस्त नंबर है।
5 की मैं इसलिए 5 को बहुत ज्यादा देता हूं कि अगर 1 से 9 तक गिनती देखें तो 4 डिजिट पहले 4 डिजिट बाद में, 5 बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में है, हाँ। इसलिए 5 को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है कि 5 किसी भी वक्त किसी तरफ बिहेव कर जाता है, बिल्कुल। लेकिन 5 क्या है? अल्लाह और रसूल का मर्जर। अगर अल्लाह के करीब चले जाएं तब भी आप वही हैं, और अल्लाह से दूर चले जाएं तब भी इंसान तो आप हैं। बिल्कुल शाह जी। नाजरीन, आपने देखा शाह जी की कायनात के नंबर्स, ये चीजें, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, इसको समझें। ये अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। ये सोचें कि उसकी कौन सी नेमत है, क्या क्या चीज उसने आपको दी है, आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सोचते नहीं है, कुरान पाक में अल्लाह बार बार कहता है कि कोई है जो सोचे समझे। हमने इस कुरान को पढ़ने के लिए आसान कर दिया, कोई है जो सोचे समझे। वाह। तो ये जो पढ़ने के लिए आसान किया है सर, सिर्फ ये इसकी अलिफ बे पढ़ने के लिए नहीं आसान किया, इसकी डायमेंशंस, इसका मफहूम, वो जो रिसालत माब सरकार खत्मी है मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबा बतून 7 डायमेंशन है, 7 डायमेंशंस। आपको तो आइडिया ही नहीं है कि क्या है, क्या क्या चीजें हैं। शाह जी इंशाल्लाह लोगों को ऐसा सा कंटेंट और ऐसी सी रिसर्च देंगे। सर मेरे को कुछ लीजिएगा, मैं आम सा आदमी हूँ, सर कोई बात नहीं, लेकिन जितना कि मुझे आता है उतना कि मैं जरूर, मैं निकलवाने की क्या बात है यार। मैं पहले भी कहता हूँ, मैंने को कब्र में तो लेके जानी नहीं है। जितना मेरे पास है, मैं कहता हूँ हर घर में एक सैयद हैदर जाफरी होना चाहिए। अल्लाह रहम करे जी, मैं कोई चंगा आदमी नहीं है, होना चाहिए। मौलाना मदूदी साहब ने कहा था कि मेरा इल्म जो है ना वो छुपा हुआ नहीं है, छपा हुआ है। तो मेरे पे जो कुछ है सर, मैंने तो मेरी अगर वेबसाइट जाके देखें हैदरजाफरी.com, तो उसके ऊपर मैंने एक एक चीज स्टार की, एक एक चीज आपने उस दिन वो देखी थी, आपको मैंने वो अपलोड कर दी। रेगुलर बेस पे होती है। आई लव कैसा रहेगा वो तो आपके वो एक दो तो फेसबुक की है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी वेबसाइट हैदरजाफरी.com, ठीक है, उसकी बात करूं। उसके ऊपर मैंने 12 के 12 स्टार्स के लकी कलर्स, लकी नंबर, फूल, उनके रिलेशंस, उनकी कंपैटिबिलिटीज, उनकी अपीयरेंसेस, उनकी आंखें कैसी होंगी, उनके चेहरे कैसे होंगे, उनके आपका जो है ना उनके रिलेशनशिप क्या होंगे, उनकी ट्रैवलिंग क्या होगी, एक एक चीज मैंने लिख दी हुई है। वहाँ पर लोग देख सकते हैं, रिसर्च करके लिख दी हुई है मैं सीधी सी बात है, मैं अगर मेरे सच्ची मुच्ची अगर मैं पैसा कमाना चाहता ना तो सर मुझे अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, मेरे पास कमी नहीं है। बेशक मुझे उसने थोड़ी नहीं दी तो मैं जरूर मगर जाना है लोगों ने। मुझे इस बात के उसने कभी मौका ही नहीं आने दिया कि मुझे कोई कमी हो। तो कायनात का मालिक अगर मेरा इतना ध्यान करता है तो मैं कुछ भी नहीं उसके साथ कुछ तो कर सकता हूँ ना। तो जितना कर सकता हूँ वाहिद सी बात है, जितना मैं कर सकता हूँ। अब अगर कोई मेरे से ये एक्सपेक्ट करे कि मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा या मैं सबका कर सकता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। बहैसियत इंसान मेरी जितनी हैसियत है, मैं अगर उसके बाद मुझे लगेगा कि मैं यार इसका काम कर रहा हूँ तो मैं अंदर से इरिटेट हो रहा हूँ, तो मैं उससे बेहतर समझता हूँ कि ना करूँ। मैं उससे बेहतर समझता हूँ कि मैं किसी का इरिटेट होकर काम कर रहा हूँ, मुझे वो करते हुए मतलब वो जो है ना वो एहसास हो रहा है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं ना करूँ। जितना मैं आसानी से कर सकता हूँ उतना काम करता हूँ, उसके बाद नहीं करता। इसलिए मुझे लोग कहते हैं कि जी आपके वो जो है ना वो फोन से जवाब नहीं आता, फला नहीं आता। तो भाई मैं उनको ये कह के रखा हुआ है कि मैं 3-4 सेशन से ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं, वो ईमानदारी से मतलब 4 ही कर सकते हैं, एक दिन में टाइम भी देना होता है। तो जितना जाहिर बात अगर मैं 4 सेशंस का मतलब ये है कि अगर मैं 45 मिनट या 1 आवर किसी को देता हूँ तो 3-4 घंटे तो वैसे ही, तो उसके बाद मेरी बस हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं बहैसियत इंसान फिर मैं मतलब ठीक है उतना करें जितना कर सकते हैं। नाजरीन, आपने शाह जी का टॉपिक देखा, बड़ा ज़बरदस्त इनकी माशाल्लाह नॉलेज होती है। और बल्कि इस तरह के जो आपके टॉपिक्स हैं, मैं इंशाल्लाह ताला शाह जी की जो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शाह जी मुझे बैक कैमरा बता रहे होते हैं, फलक ऐसे कर लो या इधर ऐसे दौलत का नंबर है या ये कर लो। तो ये चीज़ मैंने लोगों तक भी इसलिए पहुंचाई ताकि आप लोगों को भी यूटिलाइज़ करें, आप लोगों को भी फ़ायदा हो। और शाह जी का देखें ये जो नॉलेज है, ये छोटी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन जाती। कुरान पाक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान पाक कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। कुरान पाक में कायनात का एक एक राज है। अल्लाह कहता है कि अब हर कोई खुश्क कोई तार ऐसा नहीं है जो इस कुरान पाक में दर्ज नहीं है। इस कुरान पाक को पढ़ें। आपको हम लोग तो कुछ नॉलेजेस को समझते ही कुछ नहीं ना, कोई है भी कौन देने, क्योंकि वो कुछ लोगों को समझ नहीं आते ना। अदद का जिक्र तो सर कुरान पाक में भी है, जब वो कहते हैं रिसालत माब सरकार खत्मी है मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। 2 जगह पे 2 डिफरेंट लफ्जों में
अल इल्मु इल्मान, कि इल्म में से दो इल्म बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। इल्मुल अदियान व इल्मुल आदाद, दीन का इल्म और आदाद का इल्म। एक और जगह जो है वो लिखा है कि अल इल्मु इल्मान, कि इल्मों में से दो इल्म बहुत बड़े हैं, या उसे कहते हैं अजल्ल इल्मान, ये भी एक लफ्ज़ आता है, ये बुखारी मुस्लिम बाबुल इल्म की हदीस है। अजल्ल इल्मान, के इल्म में से जली, ये बड़े इल्म जो हैं वो दो हैं, इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान, अबदान जिस्म का इल्म और जो है वो दीन का इल्म। ठीक है, तो ये दीन का इल्म हो या जिस्म का इल्म दो तरह से, एक आपकी फिजिकल बीमारी, बीमारी आपकी जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बीमारी की डेफिनेशन पूरी कायनात में ये है कि रूह के ऊपर पड़ने वाले नेगेटिव असरात आपके जिस्म के ऊपर बीमारी बन के जाहिर होते हैं। रूह के ऊपर पड़ने वाले नेगेटिव असरात आपके जिस्म पे बीमारी बन के जाहिर होते हैं। तो बीमारी भी तो वहां से होती है, कनेक्टिविटी से। क्यों इंसान की विल पावर बड़ी बड़ी बीमारी को शिकस्त दे देती है? कभी ये सोचिएगा, जब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, इतनी रिसर्च नहीं थी, इतने काबिल डॉक्टर नहीं थे, तब भी तो लोग रह रहे थे। उस वक्त कौन शिफा दे रहा था? उस वक्त कौन शिफा दे रहा था? वही आज देगा बेशक। लेकिन चूंकि कंटेम्प्रेरी रसालत माब ने भी इल्म दीन की और जो है मेडिकल साइंस की बात की है, तो तिब्ब नबवी मौजूद है। इसी तरह आदाद से, क्योंकि खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। यानी जैसे सूरह शौरा में कहते हैं कि हमने आपको ये शायरी का इल्म नहीं है, ना ही ये आपके लायक है, हमने आपको ये शायरी का इल्म नहीं दिया, ना ही ये शायरी आपके लायक है। तो इस शेर का मतलब ये है कि, इस आयत का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये वो लोग ये मौजूद हैं, सूरह शुअरा कुरान में मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शुअरा या शायरी नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार के लायक नहीं है। सरकार की ज़ात बहुत ऊपर है, ये नीचे है। इसी तरह इल्म आदाद सरकार के लायक नहीं है, सरकार की ज़ात बहुत ऊपर है, ये हम लोगों के लिए। कभी आप देखिएगा कि सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक बीबी सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा का जो रिश्ता तय किया था मौला कायनात से, निकाह जिस दिन पड़ा था, वो डेट देखिएगा। रसालत में आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन क्यों मौला अली अलैहिस्सलाम को कहा कि नहीं आज नहीं कल करेंगे? और फिर वो जो डेट थी यकम ज़िलहज की, मैंने अपनी तारीख में अपने 20 साल 22 साल के इल्म में निकाह के लिए इससे अच्छी डेट नहीं देखी यकम ज़िलहज से। यकम ज़िलहज निकाह के लिए जितनी कमाल की डेट है, क्यों? खुद सरवर अंबिया ने इसका जो है वो इंतखाब किया है। अब ये नहीं है कि रसालत माब ने इसको फॉलो किया, नहीं, इस अदद की, इस दिन की तौकीर बढ़ा दी सरवर अंबिया ने इसके ऊपर हाथ रख के। सुभान अल्लाह। इस दिन की तकरीम बढ़ गई, सरकार सरवर अंबिया ने इसको अपने घर के लिए इस्तेमाल कर दिया इसलिए। लेकिन बाद में आने वालों ने देखा कि यार ये डेट तो बहुत ही कमाल की है, ये क्या चीज़ है? यानी सरकार ने 30 ज़िलक़ाद या 29 ज़िलक़ाद नहीं की, यकम ज़िलहज की। कोई वजह थी। क्या बात है, दिल तो शादी करता है, बातें आपसे करते रहे और नॉलेज बहता रहे ऐसे, लेकिन क्या करें, टाइम भी हमने देखना साथ साथ। और शादी में नाज़रीन टॉपिक देखें, न्यूमरोलॉजी से कैसे शादी ने ज़बरदस्त आपको बताई हैं चीज़ें, नहीं बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको बेस पता लगे। ऐसे बताएंगे तो आप लोग फिर उसको कहेंगे जी कि ये क्या ऑथेंटिक चीज़ें जो होती हैं शादी उसको बताते हैं। तो बाकी नाज़रीन अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें इस वीडियो के बाद, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर।